विशाल आकाश के नीचे राजा मंगलसेन दरबार आयोजित करते हैं। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली है। मंत्री जगतराम गंभीर आंखों से राजा से सिंहासन त्यागने का आग्रह करते हैं। सूर्य का प्रकाश आंगन में बिखर जाता है क्योंकि तनाव हवा में भारी है। राजा मंगलसेन ध्यान से सुनते हैं। उनका भाव अस्पष्ट है। जगतराम जी, राजा कहते हैं, आपके जैसा ईमानदार और परोपकारी मंत्री मिलना मुश्किल है। राज्य का भार संतुलन में भारी है। सूर्य का प्रकाश भव्य हॉल में भर जाता है, जो राजा मंगलसेन को प्रकाशित करता है, जिसका थका हुआ चेहरा शासन के बोझ से अंकित है। सिंहासन के सामने खड़ा है जगतराम, उसका वफादार मंत्री। उसकी मुद्रा वर्षों की अटूट सेवा को दर्शाती है। तुम्हें पहले अपने जैसा ही सक्षम उत्तराधिकारी खोजना होगा, राजा घोषणा करते हैं। उनकी आवाज उम्मीद से भरी हुई है। राजा मंगलसेन के शब्द हवा में लटके हुए हैं। जगतराम के कंधों पर एक भारी अनुरोध। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जगतराम जवाब देता है। उसकी आवाज संकल्प से दृढ़ है। मैं तुरंत खोज शुरू करूंगा। हलचल भरे गांव के चौक में शहर के उद्घोषक अपने ढोल पीटते हैं। यह आवाज जरूरी खबरों के साथ गूंजती है। उनकी आवाजें शोर से ऊपर उठती हैं, हर कोने के लिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करती हैं। अगले गुरुवार को नए मंत्री का चुनाव शाही दरबार में होगा। जिन्हें दिलचस्पी है, उन्हें सुबह 11 बजे तक राज दरबार में पहुंचना चाहिए। उद्घोषक घोषणा करते हैं। गांव वाले रुककर फरमान को ध्यान से सुनते हुए प्रत्याशा की एक स्पष्ट भावना हवा में भर जाती है। जैसे ही मंत्री के चयन की खबर आती है, उम्मीदें और अटकलें आग की तरह फैल जाती हैं। सुबह के सूरज के नीचे युवा पुरुषों की एक नदी महल की ओर बहती है। उनके चेहरे आशा और महत्वाकांक्षा से चमक रहे हैं। महल दूर से दिखाई देता है, उत्सुक उम्मीदवारों के लिए अवसर का प्रतीक। प्रत्येक कदम आगे उनके सपनों के करीब एक कदम है। सेवा करने और उठने का एक मौका। उत्साह हवा में चटकता है। आशावादी उम्मीदवारों के बीच एक स्पष्ट ऊर्जा। वे उद्देश्य के साथ मार्च करते हैं। हर कोई राज्य के मंत्री के रूप में भविष्य की कल्पना करता है। राजभवन का मार्ग आकांक्षाओं से बना है। हर चेहरे पर सपने अंकित हैं। एक पुराना बैलगाड़ी फंसी हुई है, जो महल के रास्ते पर मोटी कीचड़ में धंस रही है। एक बूढ़े आदमी का चेहरा चिंता से भर गया है, क्योंकि वह तनाव में है। उसकी उम्रदराज मांसपेशियां उभार रही हैं, दबे हुए पहिए को मुक्त करने के लिए। उसकी व्यर्थ कोशिशें केवल गाड़ी को और गहरा कर देती हैं। महल दूरी पर मंडरा रहा है, जो अप्राप्य सहायता का प्रतीक है। हर असफल प्रयास उसके चेहरे पर निराशा की गहरी लकीरें उकेरता है। राजकीय दरबार के मार्ग पर धूप स्नान करती है। जैसे मंत्रिस्तरीय उम्मीदवार आगे बढ़ते हैं, उनके कदम महत्वाकांक्षा की एक ताल है। चिंता उनके चेहरों पर गहरी लकीरें उकेरती है। हर कोई शक्ति और प्रतिष्ठा की मौन गणनाओं में खोया हुआ है। पत्थर पर पैरों की लयबद्ध गूंज उनकी आकांक्षाओं के भार को बढ़ाती है। एक बूढ़ा आदमी उन्हें गुजरते हुए देखता है, उनकी निरंतर चढ़ाई का एक मौन दर्शक। प्रत्येक उम्मीदवार अपनी महत्वाकांक्षाओं से अंधा होकर अपने विचारों के बाहर की दुनिया से अनजान रहता है। राज दरबार का मार्ग उनके सामने फैला हुआ है, सपनों और संभावित पतन के लिए एक मंच। पैलेस रोड पर सुबह की रोशनी में नहाया हुआ कर्मवीर दूर महल की ओर अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। उसकी केंद्रित चाल में थोड़ी देर के लिए बाधा आती है, क्योंकि उसकी निगाह पास के एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है। कर्मवीर रुकता है। अपनी दृढ़ यात्रा में एक क्षणिक विराम उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा के साथ बदलती है। वृद्ध व्यक्ति की उपस्थिति एक मौन महत्व रखती प्रतीत होती है, जो कर्मवीर का ध्यान आकर्षित करती है। माहौल सामने ही है, धूप से भरी सड़क पर हो रहे सूक्ष्म मानवीय नाटक के विपरीत। कर्मवीर कीचड़ में उतरता है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है, क्योंकि वह फंसे हुए पहिए को पकड़ता है। एक शक्तिशाली झटके के साथ वह बैलगाड़ी के पहिए को मुक्त करता है। उसके चारों ओर कीचड़ उछलता है। वह तनाव करता है, मांसपेशियां उभरती हैं। जैसे ही गाड़ी हिलती है, अंततः कीचड़ से अलग हो जाती है। एक बुजुर्ग देखता है, आशीर्वाद देते हुए, आपको आशीर्वाद। सुबह की धूप में वृद्ध कर्मवीर धीरे धीरे राजसी दरबार की ओर चलते हैं। उनका चेहरा उद्देश्य से भरा हुआ है। एक अमीर आदमी कर्मवीर के पास आता है।
उसका हाथ रुपए की पेशकश के साथ फैला हुआ है, जो आभार का इशारा है। कर्मवीर रुक जाता है। उसकी आंखों में गहरी विनम्रता और शांत शक्ति झलकती है। सम्मान पूर्वक नमस्कार के साथ कर्मवीर विनम्रता पूर्वक प्रस्तावित पुरस्कार को अस्वीकार कर देते हैं। उनकी गरिमा अटूट है। अमीर कपड़े पहने आदमी देखता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान का मिश्रण है। कर्मवीर बिना कहे प्रस्ताव को पीछे छोड़ते हुए राज दरबार की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है। उसका मार्ग दृढ़ है। कर्मवीर आंगन में घुसता है। उसका शरीर बेचैनी और कीचड़ से स्नेह निराशावाद का बवंडर है। उसकी सांसें फटी हुई हांफियों में अटक जाती हैं। हर सांस उस भयानक यात्रा का प्रमाण है जो उसने अभी अभी झेली है। खुला आंगन उसकी भेद्यता को बढ़ाता है। जिस खतरे से वह भाग रहा है, उससे बिल्कुल विपरीत हर मांसपेशी तनाव करती है, क्योंकि वह आसपास के वातावरण को स्कैन करता है, अदृश्य हमलावरों से आश्रय या बचने की तलाश में। उनके मिट्टी से सने कपड़े अथक संघर्ष और निरंतर चुनौतियों के खिलाफ जीवित रहने की एक मूक कहानी कहते हैं। आंगन की हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, जो कर्मवीर के स्पष्ट डर और तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है। भव्य शाही दरबार में हंसी की एक लहर फूटती है, जो कर्मवीर पर आ गिरती है। कर्मवीर गूंजते उपहास के बीच खड़ा है। उसकी छाती हाँफ रही है। हर सांस एक संघर्ष है। उसका चेहरा शर्म से जलता है, जो उसके आसपास के मनोरंजन के विपरीत है। उम्मीदवारों की हंसी तेज हो जाती है। उनकी तिरस्कारपूर्ण निगाहें कर्मवीर पर टिकी होती हैं। कर्मवीर के कंधे झुक जाते हैं। अपमान का बोझ उस पर हावी हो जाता है। वह अपने अपमान में अकेला है। क्रूर मनोरंजन की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। शाही दरबार में एक अप्रत्याशित आगमन। एक बूढ़ा गाड़ीवान दृश्य में प्रवेश करता है। अदालत शांत हो जाती है। हर आंख विनम्र आकृति की ओर मुड़ जाती है। एक स्पष्ट आश्चर्य की भावना एकत्रित रईसों और गणमान्य व्यक्तियों के माध्यम से फैलती है। गाड़ीवान अकेले खड़ा है, जो वैभव के बीच में बेमेल लग रहा है। भव्य शाही दरबार के अंदर मंत्री जगतराम ध्यानमग्न राजा को पूरी घटना सुनाते हैं। जगतराम की आवाज हॉल में गूंजती है, क्योंकि वह राजा के सामने अपना मामला पेश करता है। महाराज, कर्मवीर में वे सभी गुण हैं जो एक मंत्री में होने चाहिए। जगतराम दृढ़ता से घोषणा करते हैं। राजा ध्यान से सुनता है। जगतराम के शब्दों पर विचार करते हुए उसका भाव अस्पष्ट है। भव्य शाही दरबार में राजा मंगलसेन कर्मवीर को देखते हैं। उनका भाव शाही संतुष्टि का अध्ययन है। राजा का चेहरा गर्व से चमकता है, जो कर्मवीर की राज्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राजा मंगलसेन की मुस्कान कर्मवीर के समर्पण के प्रति गहरी स्वीकृति का भाव दर्शाती है। राजा का चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ है, जो कर्मवीर के प्रति उनके उच्च सम्मान का स्पष्ट संकेत है। शाही दरबार के हृदय में राजा और वफादार विषय के बीच का बंधन स्पष्ट है। सूर्य का प्रकाश भव्य हॉल में भर जाता है, जो शाही दरबार में दरबारियों की शांत सभा को रोशन करता है। राजा मंगलसेन ऊंचे खड़े हैं। उनकी आवाज शाही अधिकार के साथ हॉल में गूंजती है। जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। वह घोषित करता है, आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। राजा ने घोषणा की, जो राज्य के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। धूप से प्रकाशित शाही दरबार में कर्मवीर को मंत्री घोषित किया जाता है। यह घोषणा खुले स्थान में गूंजती है। कर्मवीर को बधाई देने के लिए दरबारियों की एक लहर आगे बढ़ती है। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। कर्मवीर विनम्रता की तस्वीर के रूप में खड़ा है, क्योंकि वह दरबार की शुभकामनाएं प्राप्त करता है। उनकी आंखें आभार व्यक्त करती हैं, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति को सिर हिलाता है, उनके समर्थन को स्वीकार करता है। यह दृश्य कर्मवीर की नई भूमिका के लिए आशा और प्रत्याशा की भावना से भरा है।